Namaskar. Good morning, all of you. Today, I am going to teach you about next or miscellaneous exercise of 12. Question number first is find the fourth vertex of a parallelogram A, B, C, D. हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है इसके अंदर, अर्थात समांतर चतुर्भुज है अपने पास, और उसका नेम मैंने दिया भी ए बी सी और क्या भी डी. कहीं से स्टार्ट कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी. क्लियर? अब इसके अंदर अपने पास ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज अपने पास है. इसके अंदर हमें ये जो फोर्थ वर्टेक्स है, इसका चौथा वर्टेक्स डी, ये हमें फाइंड आउट करना है. और इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स फाइंड आउट करने का मतलब, ये वर्टेक्स फाइंड आउट करने का मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. यानी कि हमें x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और किसकी वैल्यू, z1 की वैल्यू, और फिर इसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देंगे कॉमास लगा करके. तो ये अपने पास वर्टेक्स डी कंप्लीट बन जाएगा. तो अब यहां ये गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करना है. ये मैंने रफ डायग्राम बना लिया, और रफ डायग्राम के अंदर मैंने एक्स्ट्रा एक तो डायगोनल एसी, विकर्ण एसी खींचा है, और एक भी बीडी बनाया है. क्लियर है? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास केवल दो ही फॉर्मूला जाएंगे, मान के चलो. एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला है और दूसरा जो फॉर्मूला है वो सेक्शन फॉर्मूला है. डिस्टेंस और क्या भी सेक्शन. तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला जो अपना है ना, इस डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर ये जो अपने पास पॉइंट है एम, ये पॉइंट अब अपने पास ये जो पैरेललोग्राम है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, जैसे एसी और यहां मैंने बीडी दिया है, ये एक दूसरे को डिवाइड करते हैं. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर इनटू इक्वल पार्ट्स. यानी कि ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. यहां से AC AM इक्वल MC एंड DM इक्वल क्या भाई MD. तो इसका मतलब ये जो M है, ये AB और सॉरी AC और ये जो BD है, इसका क्या भाई मिड पॉइंट है. इस लिखेंगे भाई, वी नो दैट AC and BD bisect each other. ये जो आपके पास AC और BD डायग्राम मैंने नहीं लिखा, डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो M is the midpoint of AC and BD. इसलिए ये जो M है, ये M AC और BD का मध्य बिंदु है. AC तथा BD का मध्य बिंदु इक्वल टू कितना भाई M. और M के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने आते हैं. ये यदि मिड पॉइंट है किसका, BD का और AC का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेते हैं X Y और क्या Z. और ये फोर्थ वर्टेक्स मैंने ले लिखा भी D. यहां लिख दिया, मानने की जरूरत नहीं है. सो कोऑर्डिनेट of
बाई AC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M बाई AC, AC से भी ये अपने पास बनेगा 3 माइनस 1/2, 3 ये -1 अपॉन 2 यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन कितना 2, -1 प्लस 1 अपॉन 2 एंड 2 और प्लस कितना 2 अपॉन कितना 2। ये AC का मिड पॉइंट है, इसको अपन क्या लिखेंगे भाई M। और इसका सॉल्यूशन 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 1, ये -1 प्लस 1 0.2 0 और ये 2 प्लस 2 4 अपॉन 2 2, ये अपने पास बन जाएगा 1 0 2। ये अपने पास इस x की वैल्यू हो गई, ये y की और ये किसकी z की। क्लियर? नहीं मानोगे तो भी इसमें काम चल जाएगा अपना। दोबारा से अगेन यानी कि पुनः है कोऑर्डिनेट ऑफ M बाई BD, ये जो अपने पास BD है इससे कोऑर्डिनेट, तो ये अपने पास बनेगा भाई M x1 प्लस यहां x1 है भाई और प्लस कितना 1 अपॉन 2, ये y1 प्लस 2 अपॉन 2 और ये क्या भाई z1 -4 और अपॉन कितना 2, ये बन जाएगा। क्लियर? अब ये भी m है और ये भी क्या है m, इट मींस ये दोनों क्या भी एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक ही पॉइंट के क्या भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इनका दोनों का कंपेयर कर देंगे अपन। ये भी अपने पास किसकी वैल्यू है x की, ये y की और किसकी z की है, तो इन दोनों का कंपेयर करें। सो ये अपने पास 1 है, 1 इक्वल x1 प्लस 1 अपॉन कितना 2 और ये अपने पास 0 इक्वल y1 प्लस 2 अपॉन 2 एंड 2 इक्वल z1 माइनस 4 अपॉन कितना 2। इन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे पढ़े कंपेयर, और कंपेयर करके x1 y1 और किसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे भी z1 की। तो अब यहां से 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई और ये 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो x1 प्लस 1 और इक्वल 2, तो यहां से भी x1 इक्वल कितना 1, ये 1। नेक्स्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई 0 यानी कि y1 इक्वल प्लस 2 और इक्वल 0, तो यहां से अपने पास y1 की वैल्यू -2 एंड लास्ट क्रॉस मल्टीप्लाई z1 -4 और इक्वल्स टू कितना भाई 4। क्लियर? तो ये z1 इक्वल्स टू हो जाएगा भाई कितना 8, x1 1 y1 -2 एंड z1 8। सो लास्ट आंसर अपना fourth vertex of parallelogram is 1 -2 and 8। ये इसका कंप्लीट अपने पास आंसर बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, in question number 2 given that the A, B and C are the vertex of a triangle, then find length of its medians। यानी कि हमारे पास हमें जो दे रखा है ये ट्राइंगल ABC है, ABC और इसके ये वर्टेक्स है अपने पास, और हमें इसकी जो मीडियन बनेगी उन मीडियंस की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करने से पहले वो मीडियंस बनाए। मीडियन के लिए भी जैसे मान लीजिए अपने पास ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी एक साइड ही बन गई, बीसी साइड। अभी बीसी साइड अपनी बनी है तो इसका ये मिड पॉइंट
डी, और इस मिड पॉइंट को हम इसके अपोजिट वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करें यहां, तो ये इसकी मीडियन बनती है। ये एक मीडियन बन गई। एक मीडियन यहां से लेके यहां तक बनेगी और एक मीडियन यहां बनेगी। पहले इसकी लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं, नेक्स्ट बाद में हम बनाते हैं। तो अब एडी लेंथ फाइंड करने का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के मध्य दूरी ज्ञात करना। ए और डी के बीच की दूरी, तो ए और डी के बीच की दूरी के लिए अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी सूत्र है, लेकिन उसमें ए पॉइंट तो है अपने पास, कौन सा पॉइंट नहीं है, डी नहीं है, तो डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बीसी, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बीसी, यानी कि जो डी है ये बीसी का क्या भी मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट हमें अच्छे तरीके से ज्ञात करना आता है। सो डी क्या कर रहे हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 0 प्लस 6 अपॉन 2, 4 प्लस 0 2, और ये 0 प्लस 0 2, क्लियर। 0 प्लस 6 अपॉन 2, 4 प्लस 0 अपॉन 2 और 0 प्लस 0 अपॉन कितना 2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अपने पास। तो डी पॉइंट अपने पास हो जाएगा भाई 3 2 और 0, क्लियर। ये अपने पास 3 2 0। अब डिस्टेंस बिटवीन ए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, और ये होगी लेंथ ऑफ मीडियन ए डी, ये दोनों एक ही बात है। तो इसके लिए अपना डिस्टेंस फॉर्मूला एडी और ये रूट डायरेक्ट लगाओ, 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 0 स्क्वायर, ये बनेगा। देन एडी इक्वल 0 माइनस 3 माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 और प्लस 36, क्लियर। ये अपने पास 36 40 49, यानी कि रूट 49, और ये कितना भी 7 यूनिट्स, तो इसकी लेंथ आ गई कितनी 7 आ गई। नेक्स्ट बीई, ये ई एसी का क्या होगा भी मिड पॉइंट, एंड सी एफ, ये एफ किसका मिड पॉइंट होगा भी ए बी का। तो अब आपको बीई और भी सी एफ इनकी जो लेंथ है वो इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है। Now taking next question of exercise, question number 3. Given that triangle PQR with vertex P, Q और R इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे भी, given that मतलब हमें दिया हुआ है भी त्रिभुज PQR और उसके वर्टेक्स मतलब भाई शीर्ष P Q और ये क्या भाई R, क्लियर है। इसके बाद हमें सेंट्रोइड भी केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, ट्रायंगल त्रिभुज, और ये किस पर है ओरिजिन मतलब है मूल बिंदु पर है,
Then find the value of A, B and C. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक त्रिभुज दे रखा है P, Q and R. ये अपने पास रफ स्पेस बनाए P, ये ले लें Q और ये भी R. इनके अपने पास तीनों के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन के अंदर हैं. क्लियर? और इनका जो सेंट्रोइड है, इनका जो केंद्रक है त्रिभुज का, वो केंद्रक हमें O ट्रिपल 0 इस पे दे रखा है. क्लियर है? अब हमें इनके जो कोऑर्डिनेट है, इनमें P में A दे रखा है, Q जो है ना पॉइंट, इसमें B दे रखा है और R पॉइंट जो इसमें क्या दे रखा है C. इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है, जो इसका केंद्रक है, वो ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, उसका सूत्र क्या है. तो उसके लिए सूत्र अपने पास है भाई, ये आपके पास x1, y1 और z1, ये अपने पास x2, y2 और z2, और नेक्स्ट ये x3, y3 और क्या भाई z3, ये है अपने पास. तो फॉर्मूला बनाए. तो ये जो आपके पास सेंट्रोइड है, इसका ये जो x कोऑर्डिनेट है, ये इक्वल होगा भी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये y1 प्लस y2 और प्लस कितना y3 अपॉन 3. और ये जो z कोऑर्डिनेट आएगा, ये z1 प्लस z2 और प्लस z3 अपॉन कितना भाई 3. तो इसी फॉर्मूले को लेकर के हम a, b और किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे भी, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. लिखेंगे वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं, हमने पीछे प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ाया. सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल. हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल है, उसका जो सेंट्रोइड होता है, उसका जो केंद्रक होता है, ठीक है, वो फाइंड करने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3, ये 3, ये z1 z2 और z3 अपॉन कितना भाई 3. ये फॉर्मूला है. ये अपने पास वैल्यूज है. अब ये x कोऑर्डिनेट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल. y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल और z कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल. तो यहां अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, क्या लिखते हैं ना, प्रश्नानुसार, अपने पास अब ये इनमें वैल्यूज पुट करो. तो 2a प्लस -4 और प्लस 8 अपॉन कितना 3 इक्वल 0. फर्स्ट सेकंड y1 2 प्लस 3b प्लस 14 अपॉन कितना 3 और इक्वल कितना भाई 0. फिर ये 6 प्लस -10 है और प्लस कितना 2c अपॉन 3 और इक्वल टू कितना भी 0. ये सेंटर है और इसका सेंटर 0 0 0 दे रखा है, तो ये 0 0 के इक्वल होगा. अब यहां से इसको सिंपलीफाई करें तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 0, ये 8 माइनस 4 यानी कि 2a और प्लस कितना हो जाएगा भाई 4 इक्वल 0 एंड 2a इक्वल -4 और भाई a इक्वल आ जाएगा -2. यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 3b है
एज इट इज 14 और 2 प्लस में कितना 16 0 और यहां से हुई 3b इक्वल्स टू -16 और ये b इक्वल्स टू आ जाएगा -16 अपॉन कितना 3। क्लियर। इसके बाद ये 2c माइनस ये 10 और 6 माइनस का 4 0 यहां से भी 2c इक्वल 4 और फिर c इक्वल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इनके जो आंसर है अपने पास a इक्वल -2 b इक्वल -16 अपॉन 3 एंड c इक्वल 2 ये अपने पास आंसर बन जाएगा। नंबर 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स भाई निर्देशांक ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट मतलब है बिंदु ऑन के ऊपर और किस पर भाई y एक्स पर। हमें y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, y एक्स पर एक बिंदु ज्ञात करना है। अब y एक्स पर बिंदु है इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट्स होगा भी और z कोऑर्डिनेट्स भी क्या भी 0। तो दो तो ज्ञात कर ही दिए कोऑर्डिनेट, x 0 है y भी कितना z भी कितना भी 0। हमें मेन फाइंड क्या करना है y फाइंड करना है। क्लियर। विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ विच जो r है भाई और डिस्टेंस मतलब भाई दूरी कितनी 5√2 फ्रॉम द पॉइंट। यानी कि ये जो पॉइंट है जो कि y एक्सिस के ऊपर है उस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है 5√2 है। तो ये पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, ये पॉइंट ज्ञात कीजिए। इसके पॉइंट से मतलब उसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करना। क्वेश्चन समझ में आएगा। हमें y एक्सिस के ऊपर क्या फाइंड करना है भाई पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है पॉइंट और उस पॉइंट के क्या भी कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट ही फाइंड करना। पॉइंट से मतलब होता है उसके निर्देशांक ज्ञात करना। तो निर्देशांक किसके ऊपर है y एक्सिस के ऊपर है और y एक्सिस के ऊपर है तो ये होते हैं भाई x0 y0 सॉरी z0 और y कुछ न कुछ बनेगा। क्लियर। अब कंडीशन ये दे रखी कि ये जो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है ये जो y एक्सिस के ऊपर क्या भाई पॉइंट इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है ये है। क्लियर बनेगा। तो सबसे पहले ले पॉइंट ऑन द y एक्सिस। अपनी जो y एक्सिस है इसके ऊपर पॉइंट मान लेते हैं। पॉइंट भाई ये P है तो ये ले लेते हैं भाई A 0 y और कितना 0। क्लियर। तो अब A फाइंड करना आपको यानी कि क्या y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन अर्थात प्रश्नानुसार। क्लियर। हमें AP इक्वल दे रखा है 5√2 यानी कि AP का मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड P है ना। डिस्टेंस बिटवीन A एंड P। A और P के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है भाई 5 और रूट कितना भाई 2 ये दे रखा आपको। तो AP के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला अपने पास है। सो रूट इसमें और इसमें भी 0 माइनस कितना 3 स्क्वायर प्लस ये अपने पास y +2 स्क्वायर +2 हो जाएगा भाई माइनस है और ये अपने पास फिर z
कोऑर्डिनेट उसका 5 है तो 0 माइनस जेड स्क्वायर और इक्वल 5 और रूट कितना 2। हमें ये y की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू हमसे तब आएगी जब ये रूट का साइन क्या होगा, हटेगा। अब तो करना पड़ेगा भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में क्या करते भाई, वर्क करें। दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्क करोगे तो रूट का साइन रिमूव हो जाएगा इधर, अंदर वाले जो है इनको सोल्व कर देंगे अभी। तो वही है अपने पास -3 स्क्वायर 9 प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 और प्लस कितना 4y प्लस 25, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर 5 5 जा 25 और रूट 2 यानी कि 50, ये बनेगा अपने पास। इसका सॉल्यूशन फाइंड करें तो भाई y स्क्वायर प्लस 4y ये और ये, इसके बाद 25, ये अपने पास 29 और 9 38 इसमें से माइनस करें तो ये अपने पास बनेगा 12 है और इधर लेके आए तो -12 इक्वल्स टू कितना भी 0। अब ये इन टर्म्स ऑफ y क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो भाई फैक्टर y स्क्वायर -6y और प्लस कितना 2y और माइनस y 12 इक्वल 0। y माइनस कितना 6 प्लस 2 और y माइनस कितना 6 0। क्लियर। अब इसमें भी y माइनस 6 और ये y प्लस कितना 2 0, सही है। अब यहां से भी y इक्वल्स टू कितना 6 और यहां से y इक्वल्स टू कितना -2। तो अब ये जो पॉइंट होंगे ये पॉइंट भी डबल होगा क्योंकि y जो कोऑर्डिनेट है वो 6 और -2 आया है। तो पॉइंट्स on the y-axis are 0 6 ले लेता हूं और 0 1, सेकेंड 0 -2 और कितना 0। ये अपने पास y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट नहीं 2 पॉइंट होंगे और उनके क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट्स। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट ए लाइन PQ joining the points P and Q, एक लाइन दे रखा आपको, एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट P और पॉइंट Q को ज्वाइन करता है। ये पॉइंट P ले लिया और पॉइंट क्या ले लिया भी Q और इनको ज्वाइन कर रहा है अभी। इसके कोऑर्डिनेट्स 2 -3 4 और इसके कोऑर्डिनेट्स अभी 8 0 10। क्लियर। इसके बाद कह रहा है कि इस लाइन PQ पर एक पॉइंट R है, तो ये पॉइंट R है अभी यहाँ पे और उसका x कोऑर्डिनेट कितना भी 4 है। x कोऑर्डिनेट कितना 4, तो y और z नहीं है अपने पास, तो y और z मैंने लिख दिया। अब कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट्स है ऑफ r के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। हमें r के क्या फाइंड करने भाई कोऑर्डिनेट्स, यानी कि हमें y की वैल्यू और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई z की वैल्यू। मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसमें सेक्शन फॉर्मूला था तुम्हारा, उसके अंदर ये कहा था कि ये आपके पास m और ये क्या n, पॉइंट P पॉइंट Q और पॉइंट R है, पॉइंट P पॉइंट Q और क्या भाई R, तो हमें m रेशियो n फाइंड करना है। या फिर ये m n और ये P और Q है तो हमें क्या फाइंड करना है R फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कहा था। तो वही क्वेश्चन इसमें है अपने पास भी, अपने पास R है, क्या भाई R है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि x कोऑर्डिनेट है अपना,
और x कोऑर्डिनेट से हम m रेशियो n फाइंड आउट कर सकते हैं। m रेशियो का n हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जैसे हम बोलते हैं k और ये कितना हुई 1, k रेशियो किसमें 1, तो यहां से m n की वैल्यू फाइंड करें अपन y और क्या फाइंड कर लेंगे, z भी फाइंड कर लेंगे। तो यहां से भी अब सबसे पहले तो लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट of point R is for y और z, ये कोऑर्डिनेट्स है, क्लियर है। एंड पॉइंट R intersect line segment PQ in K रेशियो 1 या M रेशियो n, क्लियर। एक चीज तो ये मान ली कि ये जो R है इसके कोऑर्डिनेट्स 4 y और z है, 4 तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसकी तो प्रॉब्लम है नहीं, और ये जो अपने पास y z है ये हमने सपोज कर लिया। दूसरी बात, ये जो PQ लाइन सेगमेंट बनता है उसको ये जो R पॉइंट है ये M रेशियो n या फिर K रेशियो किसमें 1 में इंटरनली इंटरसेक्ट करती है, या लिखना चाहो लिख सकते हो, इसमें भी इंटरनली। अब ये भी पॉइंट अपने पास फाइंड करने का फॉर्मूला अपने पास है x इक्वल k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, एक तो ये, फिर y इक्वल टू k y2 प्लस y1 अपॉन भाई k प्लस 1, एंड भाई z इक्वल k z2 प्लस z1 अपॉन भाई k प्लस 1, ये फॉर्मूला है, क्लियर है। तो इनके अंदर भाई अब हमें वैल्यूज पुट कर देनी है, ये x1 की, y1 और ये z1, ये x2 y2 और ये क्या z2, और ये x y और क्या भाई z, और ये k रेशियो कितना 1, तो इसमें पुट करो भाई। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई 4, ये है अपने पास 1 इक्वल k, ये नहीं है भाई x2 अपने पास है, और प्लस कितना x1 अपने पास 2, और अपॉन में कितना भाई k और प्लस कितना 1, ये तो ये बनेगा। यहां से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है ही नहीं अपने पास, k नहीं है अपने पास, y2 अपने पास है 0, और प्लस y1 अपने पास है -3, और नीचे k प्लस कितना भाई 1, क्लियर। यहां से अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी नहीं है अपने पास, k z2 10 और प्लस z1 कितना भाई 4, और अपॉन में कितना भाई k प्लस 1। अब यहां से यहां तो देखो वेरिएबल k और y दो हो गए, तो k की वैल्यू आएगी तब y की वैल्यू आएगी, यहां से k की वैल्यू आएगी तब किसकी वैल्यू आएगी भाई z की, मेन अपना है y और कितना z। तो यहां देखिए यहां वेरिएबल कितना अपना k है, तो यहां से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बताओ, k की वैल्यू आ जाएगी, और वो इनमें पुट कर देंगे। तो यहां से अब कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8k और प्लस कितना 2, और ये भी 4k और प्लस कितना 4, यहां ये 4k और ये माइनस में इधर ये 2, तो यहां से भी k की वैल्यू कितनी 1/2, यानी कि अपने पास आ जाएगा 2 कितना 4, क्लियर। अब ये इसमें पुट कर देंगे अपन, तो भाई यहां से y इक्वल ये 0 होगा, यानी कि -3, और अपॉन में ये 1 कितना 2 और प्लस 1। अब इसका सॉल्यूशन लें तो y इक्वल ये 1/2 प्लस 1, 2 ऐसे मिलेंगे तो 3 कितना 2, तो -3 और अपॉन 3/2, ये यहां चला जाएगा भाई ऊपर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -2
y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 अपने पास। इसके बाद नेक्स्ट इसमें z इक्वल टू k, टेन k की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 प्लस कितना हुई 4 अपॉन में 1 कितना 2 और प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल ये 5 हो जाएगा भाई और प्लस कितना 4 अपॉन में 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, ये 3/2। z इक्वल 9 अपॉन 3/2, भैया z इक्वल 9 इंटू 2/3, ये से कैंसिल 3 तो 6। तो अपने पास ये जो r है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो r अपने पास बनेगा भाई 4, y की वैल्यू कितनी है -2 और z की वैल्यू भाई 6, ये बन रहा है, ये आंसर है। Now taking next or last question of exercise 12, 6 the points आपको दे रखा है, इसके अंदर पॉइंट्स यानी कि बिंदु है भी, एक तो A पॉइंट दे रखा है और एक पॉइंट क्या भाई B, ये दोनों गिवन है। इसके बाद फाइंड द इक्वेशन भाई समीकरण, फाइंड का मतलब है ज्ञात करना है हमें। सेट भाई समूचे और पॉइंट्स बिंदुओं P, यानी कि हमें यहां समीकरण ज्ञात करना है और किसका भी, ये जो पॉइंट P है इनके समूचों का, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी अपने पास आया था, सच दैट कि PA² प्लस PB² को कितना भी Q², यानी कि इस तरीके से, और K क्या है अपने पास है कांस्टेंट है। तो इससे सीधा तरीका है, ये पॉइंट A पॉइंट B ये तो दोनों हो गए, तो ये PA क्या हुआ डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, PB क्या हुआ डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। तो P इन्हीं का हमें क्या फाइंड करना है, ये वेरिएबल पॉइंट होता है, एक चर पॉइंट होता है जिसका लोकस, जिसका बिंदु पथ, जिसका रास्ता, जिसका पथ हमें ज्ञात करना होता है। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, कंप्लीट इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने पर जो रिलेशन आएगा बिटवीन x y और क्या भाई z, वही सेट ऑफ पॉइंट्स आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो पहले P पॉइंट हमें लेना पड़ेगा, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज x y और क्या भाई z, यानी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लो या फिर कोई पॉइंट ले लीजिए और उसके कोऑर्डिनेट्स x y और क्या भी z है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार, पर्सन ये दे रखा कि आपको PA² प्लस PB² और इक्वल टू K², इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, तो x -3² प्लस y -4² और प्लस y z -5² और भी इसका रूट, प्लस साथ में क्या दे रखा है इसका स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर तो भी स्क्वायर कर लीजिए। क्लियर। फिर PB डिस्टेंस बिटवीन P एंड B, तो B ये भी और ये P है अपना, तो x +1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y -3² और प्लस
z माइनस 7 स्क्वायर और भी ये इसकी स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना a स्क्वायर। क्लियर? इनकी स्क्वायर दे रखिए तो स्क्वायर है तो रूट का साइन रिमूव हो जाएगा और दूसरी बात इनकी स्क्वायर कर देंगे अपन सबके तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10z प्लस इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और अंदर वालों को स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस जेड स्क्वायर 49 और माइनस 14z और इक्वल्स टू कितना भी a स्क्वायर। ये बनेंगे हमारे पास। अब इनके अंदर क्या है एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर एक्स वाई और जेड और फिर क्या भाई कांस्टेंट तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर क्लियर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर क्लियर। इसके बाद x माइनस 6x और प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8y और माइनस 6y माइनस 14y। इसके बाद भी माइनस 10z और माइनस 14z माइनस 24z रिमेनिंग 9 16 25 और 25 50 51 60 109 प्लस 109 और इक्वल्स टू कितना भी इसके बाद भी इनमें कॉमन लें तो 2 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y और माइनस 12z क्लियर। और ये भी प्लस 109 और इक्वल्स टू कितना भी k स्क्वायर क्लियर। इसके बाद भी ये 2 से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y माइनस 12z और ये भी k स्क्वायर उधर है ये माइनस 109 और अपॉन कितना 2 ये इसका आंसर बन जाएगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखना भी मैंने तो स्टार्टिंग में पॉइंट लिखा है क्या लिखा है पॉइंट इसमें माइनस 1 3 और 7 है इसके अंदर ये आपके पास माइनस 1 3 और कितना भी बुक में 7 है तो उसके अकॉर्डिंग कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव आएगा या फिर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई हुई